आज हम बात करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइज की। अगर आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि ये स्टॉक जो 1150 का हाई लगा चुका था कुछ दिन पहले और आज ये 890 रुपीज पे आ गया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स पे जाए तो सीधा सीधा रीजन जो हमें दिख रहा है वह जो सितंबर 2023 का क्वार्टर था वहां पे प्रॉफिट अराउंड 90% गिर के 48 करोड़ का रह गया था। जबकि जून क्वार्टर में यहाँ 509 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हमें स्ट्रेट अवे दिख रहा है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है और वही इसके स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्राइस एक्सपेक्टेड नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट अच्छा आता है तो भी स्टॉक गिर रहा है, तो हमें उसमें यूजुअली अब बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो ये जो फॉल है ये एक्सपेक्टेड फॉल है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब हम और इसमें रिसेंट के कुछ, जैसे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी एक बार आपको इसमें दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज जो हमें अच्छी लग रही है वो है यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बड़ी है पिछले क्वार्टर से। जो प्रमोटर होल्डिंग है 43.48% थी, वो अब 46.20% हो गई है। तो ये काफी अच्छे साइन होता है, क्योंकि प्रमोटर्स हम मतलब को सबसे बेटर पता होता है कि उनकी कंपनी कैसे करने वाली है आने वाले टाइम में। अगर हम यहाँ पे इसके डिटेल में जाए तो जो इसमें जिसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है वो है श्री कृष्णा ट्रस्ट। तो ये इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखिए ये जो V3 डिजाइन्स है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये PRL रियल्टर्स है इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ऑलमोस्ट आप देखिए सारे जो प्रमोटर्स है इसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ाई है। तो कुछ ना कोई न्यूज़ है जो अभी तक आउट नहीं है, मे बी फ्यूचर में हमें मिलेगी। बट ये प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें एफ की। एफ ने यहाँ पे सिग्निफिकेंटली ड्रॉप किया है लास्ट 2 क्वार्टर्स से। जैसे यहाँ मतलब ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से यहाँ पे जो दिसंबर में 31% होल्डिंग थी अब 19% आ गई है। तो ये एक नेगेटिव साइन है मेरी नज़र में। बट क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर हम बात करें डीआईएस की, डीआईएस भी यहाँ पे कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। जैसे आप देखिए दिसंबर क्वार्टर से यहाँ 9, 11, 12 और डीआईएस के जो इंटरनल्स में देखें तो ये होल्डिंग है। जैसे एक निपॉन इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है यहाँ पे देखिए। तो ये अपना इन्होंने जो प्रॉफिट मार्च में इन्होंने इन्वेस्ट किया था तो अभी तक इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू की है। बट ये जो न्यू एक फंड है क्वांट म्यूचुअल फंड इन्होंने अभी एग्जिस्टिंग स्टार्ट की है। तो होल्डिंग से हमें यहाँ मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, जैसे डीआईज और प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं बट एफआईएस ने होल्डिंग अपनी कम की है। तो अल्टीमेटली हमें डिसीजन प्राइस पे लेना है। तो एक बार हम इसकी प्राइस एनालिसिस भी कर लेते हैं सारे टाइम फ्रेम्स पे, जिससे आपको थोड़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आगे हमें क्या करना है। अब जैसे हम इसको ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे हम पहले एक बार इसको जो ये ट्रेंड था यहाँ से अप मूव आया था, उससे पहले एक ट्रेंड हमें डाउन वेव मिली थी यहाँ पे, मतलब डाउन ट्रेंड था। अगर आप यहाँ पे सीधा एक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले तो फर्स्ट हमारे पास क्या आया था कि यहाँ पे एक अप मूव हमें मिला था। ये हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी आपको सजेस्ट भी किया था, एक स्विंग ट्रेड पिरामल एंटरप्राइज में अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था। अराउंड 700 रुपीज से ये वन वे 1100 तक गया था, 1150 तक गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिसेंटली ये इसने जो ये स्विंग बनाया था इसको यहाँ पे इससे रेजिस्टेंस कह सकते हैं या ये सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस करके वापस आया। और हमने रिजल्ट का भी देखा कि रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट है। तो ये एक्सपेक्टेड था, ये फॉल है। अब ये फॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम तो ऐसा कुछ है नहीं जो मतलब हाई वॉल्यूम से तो ये फॉल नहीं कर रहा। और जो ये राइज था ये राइज में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पिकअप था। तो इस राइज में वॉल्यूम है और ये फॉल में वॉल्यूम नहीं है। तो ये साइन मतलब इट्स अ गुड साइन। अब हम इस जो ये मूव है या वीकली से इसको हम डेली पे चेक कर लेते हैं। अब डेली में आपको आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट स्विंग लो हमारे पास ये था।
अब ये स्विंग लो जब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस टॉप से ये स्लोली करके इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। अब जब ये स्विंग लो ब्रेक करता है तो हमारा जो स्टॉक है ना डेली बेसिस एक डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अब ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे फिर से एक हमें स्विंग हाई जो हमें लोअर हाई कहते हैं वो बन गया, फिर से एक लो बन रहा है जो है लोअर लो। तो हमारे पास ऑन डेली बेसिस जो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास अवेलेबल है वो हो गई ये। और हमारा जो लास्ट स्विंग है वो हमारे पास है 1000 लेवल्स में। तो कोई भी अगर ऑन अ डेली बेसिस यहाँ अप ट्रेंड आना है तो सबसे पहले ये लेवल जरूरी ऑन अप साइड जाना चाहिए, तभी हम इसमें ऑन डेली बेसिस कह सकते हैं ये अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हम इसी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे 4 आवर में। 4 आवर में भी आप देखेंगे जो ये डेली की स्विंग है इसके बीच में आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अ, तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी मैं कलर कोडिंग चेंज कर लेता हूँ। तो ये 4 आवर की ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये अचानक से ये वॉल्यूम बढ़ने लगा है, बट आप देख सकते हैं ये प्राइस, अगर हम डेली चार्ट में वापस आ जाते हैं तो ये जो देखिए बैक टू बैक इतनी कैंडल्स बन गई है, यहाँ पे कभी भी एक पुल बैक आ सकता है। क्योंकि इतनी बैक टू बैक जो ये कैंडल्स बनी है वन वे कैंडल्स, इसमें हमें कभी भी एक मोमेंटम अपोजिट, जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, उसके बाद आपको एक मूवमेंट अपसाइड पे मिली थी, यहाँ पे भी एक पुल बैक जरूर मिल सकता है। बट हम उस पुल बैक को प्रॉपर वे में ट्रेड करेंगे। जैसे हमें 4 आवर में यहाँ ट्रेंड लाइन ये बन गई है। अब 1 आवर में भी आपको इंटरनली अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हम 1 आवर के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 आवर में ये एक ट्रेंड लाइन है, और हम इसको 15 मिनट्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। आपको कोई जैसे हम फिफ्थ अभी इस एरिया में है, हमें यहाँ पे वेट करना है पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। और उस ब्रेकआउट के बाद हमें कोई भी यहाँ करेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब आप एक फ्लैग स्ट्रक्चर बन जाए यहाँ पे, तो उसके बाद अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो आप इस टारगेट मतलब इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड आएगा। और अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाता है, आपको यहाँ भी एक बड़ा जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है मिल जाता है, तो आप इसको और ऊपर जाते हुए देख पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे कभी भी अगर इसमें हमें बाई करना है तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, आपको यहाँ करेक्शन करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है, आपको और अपसाइड यहाँ मिल सकता है। और ये आपको बड़े चार्ट में ऐसा लगेगा। अब ये जो ये पुल बैक है ये पुल बैक रहेगा अनलेस एंड अनटिल ये जो हमने बात की स्टार्टिंग में, ये हायर लेवल पे इस एरिया के ऊपर ये पुल बैक कंटिन्यू कर जाएगा। और अगर वो ऐसा करता है तो आप फिर इसको बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा इस लेवल के ऊपर जो है 1016। अब ये ट्रेंड अभी तो डाउन है तो हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर ये पुल बैक कंटिन्यू करता है आगे तक, और तो हम रीजन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पुल बैक आने की वो भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे डेली चार्ट पे, जो स्विंग इस मोमेंटम इस एरिया में था, अब वो मोमेंटम इस एरिया में नहीं रहा, क्योंकि यहाँ एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। ऑल्दो ये थोड़ा फॉल कर सकता है, बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो एक पुल बैक है। मे बी अभी ये थोड़ा और नीचे आ जाए तो उसके बाद, बट पुल बैक ही हम यहाँ पे देखेंगे कब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करता है, और पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे। और ना वीकली बेसिस अगर बात करें तो ये एरियाज मतलब दिमाग मतलब जैसे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके वापस इस एरिया में आया है। ऑल्दो आज यहाँ पे ये इसके नीचे क्लोज किया है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है 909 का। तो इसके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे हमें वापस क्लोज मिलता है तो एक पुल बैक हमें मिल सकता है। बट हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज का भी ध्यान रखना होगा, जो है ये एरिया। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक ये जो ये जोन है ये एक सप्लाई जोन मतलब बन चुका है, क्योंकि
अगर आपको डिमांड और सप्लाई का आइडिया है, तो जो फर्स्ट पुल बैक होगा वो इस एरिया में 930 के लेवल तक आएगा, और यहाँ पे कुछ आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या इसको अगर ब्रेक कर देता है इस जोन को, तो आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस एरिया को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन है, और ये सप्लाई ही हमें, मतलब जो पुल बैक होगा वो आपको इस एरिया में ही कहीं रिवर्सल आपको मिल सकता है। और अगर ये पुल बैक इस जो सप्लाई जोन है उसको भी ब्रेक कर देता है, तो ज़्यादा चांसेस इसके और अपसाइड जाने के होंगे। अब ये पॉइंट आपको क्लियर है, ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है उसे ऐसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड